Hello everyone, welcome to my YouTube channel Gyan Course. So this is the question paper of class 8 social science for half yearly examination 2025 and 26 और ये जो क्वेश्चन पेपर है अपडेटेड सिलेबस का है। जो न्यू बुक आई है अभी NCERT की, पुराना नहीं है, ओल्ड सिलेबस नहीं है। सो ये आप देख लेना। और दूसरा चीज़, इसकी आंसर की जो है वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। So you can take help from the answer key and start the question. So as you can see, this is the general instructions given, and as usual first question is MCQ. So start करते हैं। Which is the main source of hydroelectric power? So hydroelectric power का main source क्या है? So water, flowing water है। Next है, who was the first पेशवा appointed by साहू जी महाराज? कौन से फर्स्ट पेशवा थे जो साहू जी महाराज के द्वारा अपॉइंट किए गए थे? सो क्या हो जाएगा? सेकंड का आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द राइट ऑफ दीवानी इन बंगाल इन। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट कब मिली? सो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिली। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटालिक मिनरल? इनमें से कौन सा ऐसा है जो मेटालिक मिनरल है? सो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ का हो जाएगा आयरन ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर बिगन आफ्टर द डेथ ऑफ। किसके बाद बना? सो फिफ्थ का आंसर होगा बी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन कॉटन एज रॉ मटेरियल? सो क्या हो जाएगा? टेक्सटाइल, बेस्ड ऑन कॉटन एज रॉ मटेरियल। नेक्स्ट है, हु वॉज द अफगान रूलर इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अफगान रूलर कौन था? सो कौन था? सेवंथ का आंसर क्या हो जाएगा? अहमद शाह अब्दाली। और किसके बीच में हुआ था? मराठा के बीच में, जिसे मराठा की हार हुई थी। है जरयतवारी सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? कहाँ से सेटलमेंट हुआ था? सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच नेचुरल रिसोर्स इज कॉल्ड ब्लैक डायमंड? कौन से नेचुरल रिसोर्स को ब्लैक डायमंड कहा जाता है? सो कोल इज नोन एज ब्लैक डायमंड। नेक्स्ट पे चलते हैं, हु वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर? लास्ट पावरफुल मुगल रूलर कौन था? 10th का हो जाएगा औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। पेट्रोलियम इज फाउंड इन, कहाँ पे पाया जाता? एंड ऑफशोर एरियाज। फाउंड इन डैश एंड ऑफशोर एरियाज, तो कहाँ पे पाया जाता है? फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? आसाम एंड ऑफशोर एरिया आसाम एंड गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सेकंड का क्या हो जाएगा? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर? शिवाजी। शिवाजी वॉज द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंडिगो वाज यूज टू मेक ब्लू डाई। इंडिगो को क्यों यूज किया जाता था? ब्लू डाई के लिए, जीन्स का पैंट कलर करने के लिए, ब्लू कलर करने के लिए इंडिगो का यूज किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश रिवॉल्ट इज नोन एज इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था उसी को जाना जाता है इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी और ये स्टार्ट हुआ था मेरठ से। नेक्स्ट है, द डैश सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन सा सेटलमेंट था जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था? सो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा परमानेंट सेटलमेंट। नेक्स्ट है, वन वर्ड आंसर है, नेम वन रिन्यूएबल रिसोर्स। आपको वन रिन्यूएबल रिसोर्स के नाम लिखना है। सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, कोई भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस किया? सो लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया। उसमें ये था कि मेरे रिप्रेजेंटेटिव आपके किंग मीन्स उस एम्पायर में रहेगा। आप कुछ किसी को भी दूसरे स्टेट के लोगों को अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट के तरीके से नहीं रख सकते हो। फिर
एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो भी ट्रेड होगा उसमें भी। तो ये था स्वीट पॉइजन, इसको नाम दिया गया, ये था सब्सिडरी अलायंस। नेक्स्ट है वेयर वाज शिवाजी क्राउंड, शिवाजी को मीन्स ताजपोशी कहाँ पे हुई थी। सो रायगढ़ में हुई थी, रायगढ़ को उन्होंने अपनी कैपिटल भी बनाई थी। नेक्स्ट है नेम वन सेंटर ऑफ द 1857 रिवॉल्ट, आपको एक सेंटर का नाम बताना है, कानपुर हो गया, मेरठ हो गया, कुछ भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट पेशवा, कौन था, बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टेट ट्रू फॉल्स आ जाएगा, मैचिंग इसमें आ जाएगा, दोनों 5-5 मार्क्स के आ जाएंगे। सो ट्रू फॉल्स पहले देख लेते हैं। पेट्रोलियम इज एन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, सो क्या है, पेट्रोलियम इनएग्जॉस्टेबल है कि एग्जॉस्टेबल है। सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा फॉल्स, क्योंकि ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट है द मराठा ऑर्गेनाइज्ड देयर आर्मी ऑन द मनसबदारी सिस्टम, सो क्या हो जाएगा इसका, ट्रू होगा कि फॉल्स, ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कोल इज मेनली यूज्ड इन पावर जनरेशन, तो क्या ये पावर जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, यस ट्रू। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट, क्या लॉर्ड डलहौजी ने परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया, नहीं, अभी आपने ये क्वेश्चन देखा है किसने स्टार्ट किया परमानेंट सेटलमेंट। तो द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट, बक्सर की लड़ाई किसके बीच में हुई थी, तो बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन 1764 में हुई थी, ये तो ट्रू है, बट किसके बीच में हुई थी, तो लॉर्ड मीन्स ये इसमें अलायंस था जिसमें बहादुर शाह मीन्स अवध के नवाब रॉबर्ट क्लाइव और ये सब थे, और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मीर कासिम था, अवध के नवाब थे, और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसके बीच में ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, मैच करना है, सो देख लेते हैं। ये पहला है बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी ये रहा, यहाँ पे 57 में हुआ था, तो फर्स्ट का सी हो जाएगा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, तो 2 का क्या हो जाएगा, पानीपत किसके साथ हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था, तो इसका ए हो जाएगा। मेरठ से क्या स्टार्ट हुआ था, तो बी, क्योंकि मेरठ से क्या रिवॉल्ट 1857 वाला रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। परमानेंट सेटलमेंट, सो फोर्थ का क्या हो जाएगा, कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था, और शिवाजी की जो कैपिटल थी वो रायगढ़ थी, तो वो उससे रिलेट करते हैं। एजर्सन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, दे टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, क्या ये सही है या गलत है, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट का, ए एंड आर ट्रू, आर एक्सप्लेन्स ए, ये दोनों के दोनों सही है, क्योंकि ये एग्जॉस्ट हो रहा है, ख़त्म होता है, और क्यों, क्योंकि इसको मिलियन ऑफ ईयर्स बनने में लगते हैं। नेक्स्ट है एजर्सन एंड रीजनिंग वाला, द मराठा रोज एज अ स्ट्रॉन्ग पावर इन वेस्टर्न इंडिया रीजन, दे वर लेड बाय शिवाजी विथ इफेक्टिव मिलिट्री स्ट्रेटजीज, सो बोथ ए एंड आर ट्रू, आर एक्सप्लेन्स ए, दोनों इसमें भी सही है, और ये दोनों एक्सप्लेन भी, रीजन भी सही है। थर्ड है द ब्रिटिश फोर्स्ड फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो, ब्रिटिश ने क्या किया, फार्मर्स को इंडिगो ग्रो करने के लिए फोर्स किया, रीजन इंडिगो हैंड हाई डिमांड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ यूरोप, सो इसका क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों सही हैं, एंड एक्सप्लेन भी, रीजन भी इसका सही है। नेक्स्ट है केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, सो देख लेते हैं क्या है। द ईस्ट इंडिया कंपनी केम एज ट्रेडर्स, यस, but gradually became ruler of India. They used various methods like wars, treaties, and alliance to gain control. The Battle of Plassey 1757 and Battle of Buxar 1764 were turning points. By getting Diwani rights of Bengal in 1765, the company gained financial strength which helped them expand their empire. उसको क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर की वजह से क्या हुआ, एक्सपांड किया उन्होंने अपने एम्पायर को, फिर दीवानी राइट मिल गई जिसकी वजह से वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रेंथ, फाइनेंशियली
उनके वो स्ट्रेंथ मीन्स हो गए, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपना दिखाना शुरू किया असर। फिर एक के बाद एक उन्होंने पूरे के पूरे इंडिया पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट इन विच ईयर वॉज बैटल ऑफ प्लासी फॉट, तो क्या हो जाएगा 1757 में हुई थी। हु वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ बक्सर, तो इसमें जो अलायंस थे वो बैटल ऑफ बक्सर में जैसे कि हार गए थे। मीर कासिम था, सिराजुद्दौला था, शाह आलम, ये तीनों मिलकर के लड़ रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, बट तीनों के तीनों ये हार गए थे, अलायंस बनाई थी। सी का क्या हो जाएगा, व्हाट वेर दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स क्या था, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया, जिसके वजह से उनको पैसे भी उनके पास आने लगे। विच ईयर डिड कंपनी गेट दीवानी राइट्स इन ऑफ बंगाल, बंगाल की दीवानी राइट्स कब मिली, 1765 में मिली। हाउ डिड दीज राइट्स हेल्प ऑफ कंपनी, गेव मनी टू स्ट्रेंथन आर्मी, मनी मिला और उन्होंने अपने आर्मी को स्ट्रेंथ की और एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा मजबूत बनाया। फिर ये है डायग्राम वाले क्वेश्चन, या तो फिर एक डायग्राम आएगा जिससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर डायग्राम बनाना होगा। या फिर मैप वर्क आ जाएगा। ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल प्लासी, लोकेट एंड लेबल पानीपत, दोनों आपको लोकेट करना है। नेक्स्ट है फिर इसी में है सेड एंड लेबल वन कोल माइन, कोल माइन को आपको झारखंड में सेट करना है। फिर इसी में नेक्स्ट है मार्क कलकत्ता कैपिटल ऑफ ब्रिटिश टिल 1911 तक हमारी कैपिटल कोलकाता में थी, उसके बाद में दिल्ली आई, तो ये भी मार्क करना है। फिर लोकेट वन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, और ये भी मीन्स स्टेट करना है कि कौन से स्टेट है इंडिया में जो कि पेट्रोल प्रोड्यूस करती है। ये सारे हैं, इतने हैं 3 to 5 आते ही हैं मैप में, आपको करना होता है, या फिर मीन्स मैप के सिवा आ जाते हैं पिक्चर वाले डायग्राम बनाने के लिए, या डायग्राम में नेम लिखने के लिए, डिफाइन करने के लिए, ये डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई, लॉन्ग वाला है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, क्यों इम्पॉर्टेंट है नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है कि आप उनको जैसे चाहो वैसे वेस्ट करते रहो, और हमें वेस्टेज नहीं करना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर के लिए नहीं बचेंगे। हमें उनको मीन्स करना चाहिए कंजर्व, ताकि हमें आगे आने वाली हमारी फ्यूचर के लिए भी बचे रहें। नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन शिवाजी मिलिट्री सिस्टम, शिवाजी के मिलिट्री सिस्टम पे आपको नोट लिखना है। आंसर की में आपको शॉर्ट में मिलेगा, क्योंकि वो गोरिल्ला वार लड़ते थे, फोर्ट्स एंड स्ट्रॉन्ग कैलेवरी थी। ये रीजन था, गोरिल्ला वार उनका बहुत फेमस था, छुप छुप के लड़ाई लड़ना, इसी की वजह से वो इतने ज़्यादा आगे थे। वो बहुत फेमस था। नेक्स्ट है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर का इम्पैक्ट क्या हुआ, कंपनी को पहली तो प्लासी का जो युद्ध था वो जीत गई, बंगाल पे उसका आ गया शासन। फिर क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर भी जीत गई, और फिर उसने क्या किया, अपना पावर को एक्सपेंड किया, रियल पावर में आ गई। फिर उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगने लगा कि नहीं, अभी हमें अपना पावर हम बढ़ा सकते हैं, और उसने डिवाइड और रूल करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। रिन्यूएबल में क्या होते हैं, रिन्यू होते हैं, नॉन जैसे कि मीन्स विंड एनर्जी है, सोलार एनर्जी है, और नॉन रिन्यूएबल में क्या होते हैं, एग्जॉस्टेबल होते हैं, कोल, पेट्रोलियम। ये लिख देना है आपको, डिफ्रेंशिएट कर देना है दोनों के क्या डिफरेंस हैं। मेंशन एनी 2 रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, आपको 2 रीजन लिखना है फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। वीक सक्सेसर, जैसे कि जो सक्सेसर जो होंगे आगे वो अगर वीक हो जाएंगे तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा साम्राज्य। फिर रेविलियंस हो गए थे, तो इसके वजह से
ये ख़त्म होने लगा धीरे धीरे मुग़ल एम्पायर। नेक्स्ट है हमारा ये लॉन्ग आंसर है 80 to 100 वर्ड्स में। एक्सप्लेन हाउ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज अफेक्टेड इंडियन पीजेंट्स। एक्सप्लेन हाउ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज अफेक्टेड इंडियन पीजेंट्स। कैसे अफेक्ट किया ब्रिटिश इकोनॉमी ने इंडियन पीजेंट्स को। सो फोर्स्ड कैश क्रॉप उगाने के लिए उनको फोर्स किया कि आप कैश क्रॉप उगाओ, मीन्स खाने के लिए एग्रीकल्चर मत करो, कैश क्रॉप जैसे कि इंडिगो हो गया। अब उससे क्या होता था, फर्टाइल जो सोइल की फर्टिलिटी होती थी वो कम हो जाती थी और कैश क्रॉप के लिए वो उससे सस्ते दामों में ले लेते थे, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी के सामना करना पड़ता था। फिर हाई टैक्स पे करना पड़ता था, फिर उनके पास तो लैंड होती नहीं थी, वो डेट हो जाते थे, गरीबी आ जाती थी, भुखमरी। सो मल्टीपल रीजन थे जिससे इंडियन के पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते थे। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेशन एंड अचीवमेंट ऑफ शिवाजी। ऑर्गेनाइज्ड फोर्ट्स, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था, अचीवमेंट्स क्या क्या थे। सो उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ऑर्गेनाइज्ड फोर्ट्स थे, जो फोर्ट उन्होंने बनाए थे एकदम ऑर्गेनाइज थे, उसमें कोई नहीं था कि हाँ किसी तरीके से कुछ भी घुसपैठिए या कुछ कर पाए। फिर एफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम था उनका, वेलफेयर पॉलिसीज़ थी सभी के लिए, और मिलिट्री जो थी उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। नेक्स्ट है डिस्कस द पॉलिटिकल चेंजेस इन इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के डेथ के बाद में पॉलिटिकल चेंज क्या हुआ। सो क्या हुआ, राइज ऑफ रीजनल स्टेट बढ़े जब औरंगजेब मीन्स की डेथ हो गई। फिर मराठा सिख गेंद पावर, मराठा और सिख पावर में आ गए। वीकनिंग ऑफ मुग़ल कंट्रोल, और उसके बाद धीरे धीरे मुग़ल कंट्रोल जो था वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा और मराठा रीजनल स्टेट जो थे वो आगे आने लगे। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हो जाता है आपका। आई होप कि इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी और अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। ये रही आपके आंसर की। सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द आंसर की, अदरवाइज गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन, क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। सो इसमें आपको क्वेश्चन के आंसर जो मिलेंगे बहुत ही शॉर्ट में मिलेंगे। सो इसके लिए आपको क्या होगा, बुक अगर आप रेफ़र कर लोगे तो उससे आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में आसानी हो जाएगी। अदरवाइज़ आप ये याद कर सकते हो, अगर आपको की पॉइंट्स याद रहेंगे तो आप लिख लोगे लॉन्ग क्वेश्चंस को भी। सो ये हो जाते हैं आपके आंसर की। सो थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।